साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरे तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, तो आप वहां से जाकर जुड़कर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एस्ट्रोसेट उपग्रह छोड़े जाने का उद्देश्य निम्न में से किस पर शोध किया जाना है? खगोल विज्ञान पर, मौसम विज्ञान पर, समुद्री विज्ञान या फिर उपरोक्त सभी के में। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोसेट उपग्रह है दोस्तों, पिछली कक्षा में भी बताया था यहाँ पर, तो यह है आपका खगोल विज्ञान का एक शोध केंद्र है। वो भारत की पहली वेधशाला है ना। खगोल विज्ञान की शोध करने के लिए एस्ट्रोसेट है उसको है वो बनाया गया था। और इसी से खगोल विज्ञान का है क्या है आपका वेधशाला के रूप में उपयोग किया जाए। इनका जो प्रक्षेपण है वो 28 दिसंबर है ना, 28 दिसंबर बोलता हूँ, 28 सितंबर 2015 को है वो इसको किया गया था। 28 सितंबर 2015 को इसका प्रक्षेपण है वो किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से किया गया था। और लॉन्च व्हीकल में इसका PSLV है, PSLV द्वारा है इनका लॉन्च है वो किया गया था। यह सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडियों के जो अध्ययन के लिए है, क्या है इस उपग्रह का क्या है उपयोग है वो किया जा रहा है। यह क्या है अपन जो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में यह भारत का पहला उपग्रह है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भू-स्थायी उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे। तो यहाँ पर दोस्तों जो भू-स्थायी उपग्रह है उसका परिभ्रमण काल कितना होता है? अगर पृथ्वी है ना, पृथ्वी है वो एक दिन में कितने घंटे है? 24 घंटे में एक घूर्णन है, एक अक्ष है वो पूरा करता है ना। उसी प्रकार से जो भू-स्थायी उपग्रह का जो परिभ्रमण काल है वो पृथ्वी के परिभ्रमण काल के क्या होता है? सेम बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये बराबर है, तो दोनों का भ्रमण काल कितना है? बराबर है। तो यह 24 घंटे में क्या करेगा? पूरा करेगा, है ना। एक अपना जो पूरा चक्कर है, एक चक्कर लगाएगा वो 24 घंटे के अंदर में एक चक्कर है ये पूरा लगाएगा। भूस्थायी जो उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है ना, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है क्या किया गया है? इसको स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 29 सितंबर 2012 को कोरू, फ्रेंच गुयाना से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह है वो प्रक्षेपित किया गया था? GSAT-10, DSAT-1, SPOT-6 या फिर SRM SAT-2 या फिर EUSAT-03। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर है जो फ्रेंच गुयाना और कोरिस है ना, जिस उपग्रह को प्रक्षेपित है भारतीय संचार उपग्रह से प्रक्षेपित किया गया था वो क्या था? GSAT-10 है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से? बैकानूर से, केप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से या फिर श्रीहरिकोटा से। यहाँ तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था दोस्तों, तो वो कहाँ से? बैकानूर से है वो छोड़ा गया था, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ना। और इनका जो सैटेलाइट है वो कार्टोसैट 1 था, है ना। कार्टोसैट 1 था, इनका जो नाम था वो कार्टोसैट 1 था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थित किए जाते हैं? बहिर्मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहाँ जाए? जो भी वायुमंडल है, जो संचार उपग्रह है ना, उसको वायुमंडल के जो अंतिम भाग होता है, एक्सोस्फीयर या फिर बहिर्मंडल, वहां पर है स्थापित है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भारत द्वारा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए गए, इस संबंध में क्या सही नहीं है? भारत द्वारा एक ही मिशन में 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। दूसरा है VPSLV-C 37 से प्रक्षेपित किए गए। इस मिशन में 103 सह यात्री उपग्रह एवं एक कार्टोसैट 2 श्रेणी का उपग्रह था। और ऑप्शन डी है, प्रक्षेपित सभी उपग्रहों में भारत के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक थी।
है ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रक्षेपित सभी उपग्रह में भारत के ग्रहों की संख्या सबसे अधिक थी वाला जो है ऑप्शन डी है ना, ये बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर है ये क्या है, गलत है। यहाँ पर भारत की जो जनसंख्या वहाँ पर इसकी उपलब्धता है वो कम थी, है ना। दूसरे देशों के जो उपग्रह है उनको है वो प्रक्षेपित किया गया था, भारत में का जो उपग्रह उसमें संख्या में कम था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था, मंगल पर, शनि पर, बृहस्पति पर या फिर शुक्र पर। तो यहाँ पर जो मैगेलन है दोस्तों उसको कौन से ग्रह पर भेजा गया था, अंतरिक्ष यान है वो उसको, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका शुक्र पर, है ना। तो मैगेलन अंतरिक्ष यान है दोस्तों, इनकी जो वजन है वो 1035 किलोग्राम का यह वजन था, मैगेलन है ना। और रोबोटिक अंतरिक्ष यान था, यह क्या था, रोबोटिक अंतरिक्ष यान था, रोबोटिक अंतरिक्ष यान था जिसे सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करते हुए शुक्र ग्रह की सतह के मानचित्र और ग्रहीय गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए मई 1989 में किया गया था, नासा द्वारा यह इसे शुरू किया गया था और इसे वीनस रडार मैपर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग में होता है, तो किस में होता है दोस्तों, यहाँ पर है क्रायोजेनिक है, इनका उपयोग है कहाँ पर, तो यह होता है दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अंतरिक्ष यात्री शल्यक्रिया और चुंबकीय उत्तोलन में क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न भारतीय उपग्रहों में से कौन सा एक टीवी प्रोग्रामों के संप्रेषण के लिए अभिप्रेरित किया गया है, इनसेट 3 है, इनसेट ए, इनसेट 3C या फिर इनसेट 3E। चलिए अगला प्रश्न की ओर है, कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट किस तरह से उपयोगी है, मौसम की जानकारी के लिए, फसल स्वास्थ्य देखरेख के लिए, बायोमास की मैपिंग के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में जो सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है वो किन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी, मौसम की जानकारी के लिए भी किया जाता है, फसल स्वास्थ्य देखरेख के लिए किया जाता है और बायोमास की मैपिंग के लिए है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किन्हें नैनो प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, रिचर्ड फाइनमैन, हेनरिच रोहरर, के इरिक ड्रेक्सलर या फिर नोरियो टॉर्निगुची। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नैनो टेक्नोलॉजी के जो फादर है या पिता है वो रिचर्ड फाइनमैन है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रयान 2 में प्रज्ञान क्या है, लॉन्चर है, ऑर्बिटर है, लैंडर है या फिर रोवर है। तो यहाँ पर चंद्रयान 2 में दोस्तों प्रज्ञान क्या है, तो यहाँ पर है ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रयान 2 में जो प्रज्ञान नाम का है ना वो था, रोवर था, है ना। चंद्रयान 2 अभियान की जो है दोस्तों वो GSLV संस्करण 3 में है वो प्रक्षेपण है वो किया गया था, है ना। और इसे 22 जुलाई 2019 को है इसको लॉन्च किया गया था और इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्रयान और एक रोवर और एक लैंडर है वो शामिल किए गए। इसमें एक चंद्र कक्ष यान है वो उसको डाला गया था और एक रोवर डाला गया था और इसमें एक लैंडर है वो शामिल किया गया था, है ना। तो ये तीनों चीजें वहां पर रह गए थे कुछ समय के लिए है, कुछ सेकंडों के लिए दोस्तों। यह वाला मिशन है जो कुछ हद तक है वो फेल हो गया था, उसमें ऑर्बिट है वो अभी तक यह काम कर रहा है, लेकिन जो लैंडर है ना वो डैमेज हो गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 2022 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे, श्री जी माधवन नायर या फिर डॉक्टर के शिवन या फिर डॉक्टर सतीश धवन या फिर श्री एस सोमनाथ। 2022 की स्थिति में दोस्तों कौन थे, तो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री एस सोमनाथ है 22, 23 और 24 से है अभी वो, अभी वर्तमान में भी क्या है श्री एस सोमनाथ जी यहाँ पर इसरो के अध्यक्ष के रूप में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विक्रम चंद्रयान 2 का कौन सा भाग है, यहाँ पर विक्रम है वो चंद्रयान 2 का कौन सा भाग है, ऑर्बिटर वाला भाग है, लैंडर वाला भाग है, रोवर है या फिर लॉन्चर है। यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो विक्रम है ना वो है आपका क्या है, लैंडर के रूप में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, वीमैक्स प्रौद्योगिकी संबंधित है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, डेयरी प्रौद्योगिकी से, या फिर संचार प्रौद्योगिकी से, या फिर मिसाइल प्रौद्योगिकी से। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको वीमैक्स प्रौद्योगिकी है, संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष भेजा गया था? सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, या फिर म्यांमार का। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर PSLV C-53 द्वारा सिंगापुर के जो उपग्रह उनको है वो अंतरिक्ष में भेजा गया था।